नमस्कार दोस्तों, मेरठ हत्याकांड पूरे देश भर में छाया हुआ है। मेरठ में जिस तरीके से मुस्कान और उसके प्रेमी ने मिल करके सौरभ की हत्या कर दी, इस पूरे मामले में हर किसी की निगाहें इस पूरी खबर पर बनी हुई है कि आखिर अब क्या होता है, इस जांच में कौन कौन दोषी पाया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी मां यानी मुस्कान की जो मां है वो सौतेली है और उस पर भी एक तरीके से हत्या के आरोप लग रहे हैं। बैंक में बड़े पैमाने पर लेन देन का मामला भी सामने आया है। तो क्या पैसे के लिए हुई है हत्या या फिर है इसके पीछे कोई और साजिश? इन सब के बीच आपको बता दें कि अब जेल पहुंच चुकी है मुस्कान और उसके दोस्त साहिल। पहली रात कैसी बीती है? फूट फूट कर जेल में रोई है मुस्कान। जेल में कैदियों ने ही पीट दिया है, अलग बैरक बनाना पड़ा है। दोनों सोचे थे साथ में रहेंगे, लेकिन अलग साहिल को अलग रखा गया है, अलग उस लड़की मुस्कान को भी रखा गया है। पूरी रात की कहानी हम आपको बताते हैं कि आखिर पति की हत्यारन मुस्कान के साथ जेल में क्या क्या हुआ है और अचानक कैसे प्रेमी साहिल के लिए बेचैन हो पड़ी मुस्कान। मेरठ में अपने पति और पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की क्रूर हत्या के आरोपी मुस्कान के लिए जेल की पहली रात किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। कोर्ट में पेशी के बाद उसे और उसके प्रेमी साहिल को बुधवार को मेरठ जेल में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जेल में अलग अलग बैरकों में रखे जाने की खबर ने मुस्कान को परेशान कर दिया, जिसके चलते वो रात भर सो नहीं पाई। बैरक में उसकी बेचैनी और अफसोस साफ साफ झलक रहा था। मुस्कान की आंखों में आंसू थे, दिल में पछतावा और दिमाग में सौरभ की वो चीख और पुकार भी थी। वो अब भी गूंज रही थी। जेल की सलाखों के पीछे उसकी पहली रात थी, लेकिन एक आम रात नहीं थी। वो एक अंतहीन काली रात थी, जहां सन्नाटे के बीच सिर्फ उनकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। और तो और यही तक नहीं, जब उसे जेल ले जाया गया तो वो महिला कैदियों की नजरें भी उस पर पड़ गई। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा कि देखो, ये वही लड़की है जिसने अपने पति को मार दिया है। तो कोई कह रहा है कि प्यार में इतनी पागल हो गई है कि इसने अपने पति की ही खून कर दिया है। मुस्कान की आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। उसे जेल की काल कोठरी में ले जाया गया, जहां पहले से ही कुछ कैदी मौजूद थी, महिला कैदी। जैसे ही उसे अंदर कदम रखा गया, एक महिला ने तो घूर कर पूछा, तेरी वजह से शादीशुदा औरतों का नाम खराब हो गया है, शर्म नहीं आई क्या तुझे? इससे पहले कि मुस्कान कुछ कहती, दूसरी औरत ने उसे जोर से धक्का भी दे दिया है। समझिए कि अब जेल में कैसे कुटाई हो रही है मुस्कान की। इन सब के बीच मुस्कान ने खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर गुस्से से जो भरी कैदियों की एक बार फिर से शिकार बन चुकी। किसी ने उसके बाल खींचे, किसी ने थप्पड़ भी जड़ दिए। बेवफा औरत तक कह दिया। पति को मार कर आई है और अब यहाँ रोने का नाटक कर रही है। तो समझिए कि अब अंदर कैदियों तक को भी सब बात पता चल चुकी है। जेलर के आते ही बाकी कैदियों ने हाथ पीछे कर लिया, लेकिन मुस्कान जमीन पर गिरी और उसकी जो कपड़े थे अस्त व्यस्त हो गए, आंखों में आंसू हैं। जेलर ने सख्त आवाज़ में कहा कि इसे अलग बैरक में डालो, नहीं तो ये जिंदा नहीं बचेगी। तो समझिए कि अब उसे एक अलग बैरक में भी रख दिया गया है और साहिल से उसे दूर कर दिया गया है। भूख और बेचैनी में पूरी रात मुस्कान भटकती रही। उसे अलग बैरक में डाल दिया गया, लेकिन वहाँ सन्नाटा उसे चीरता हुआ महसूस हुआ और वो सोच रही है कि क्या वो मेरी सज़ा है? क्या मुझे इस प्यार की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी? क्या जिस तरीके से उसने हत्या की है वो सोची भी नहीं थी। वो जानती थी कि साहिल भी जेल में उसके साथ ही रहेगा, लेकिन उससे मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई। दोनों के बीच सलाखें ही नहीं, बल्कि उनके गुनाहों की गहरी खाई भी थी। रात भर वो कुछ नहीं खाई। जेल के सख्त खानों की थाली उसके सामने रखी गई, लेकिन उसने उन सब तक को छुआ तक नहीं। उनकी आंखें सूजी हुई थी, होंठ सूख गए हैं और दिल में पछतावा की आग जल रही थी। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब उसकी हालत खराब हो चुकी है। मुस्कान की हर कोने की बात करें तो हलचल उसे डरा रही है। कैदियों की धीमे धीमे आवाज़ें, चूहों की दौड़ और बाहर से आती पुलिस के बूटों की आहट ने भी उसे बेचैन कर रखा है। उसने घुटनों में सिर छुपा लिया है और खुद से पूछ रही है कि क्या मैं सच में प्यार में इतनी अंधी हो गई कि सौरभ की जिंदगी छीन ली है? अब उसे पछतावा हो रहा है या क्या, ये तो मुस्कान ही जाने। लेकिन मुस्कान की रोकर रात गुजर रही है। उसका मन भी घबराने लगा। उसे साहिल का चेहरा याद आया और फिर सौरभ की मुस्कान और फिर उसकी चीख। रोने लगी, लेकिन यहाँ कोई नहीं था उसे चुप करा था। यहाँ तक कि नहीं, वो पूरी रात कुछ खाई भी नहीं। जेलर अधिकारियों के मुताबिक वो पूरी रात इधर उधर करती रही और रोती रही। रात गुजर रही थी, लेकिन मुस्कान के लिए रात कभी खत्म नहीं होने वाली थी। इससे पहले कोर्ट ने पेशी के दौरान भी मुस्कान के लिए दिन आसान नहीं रहा था। जब पुलिस और उसे साहिल को मीडिया के सामने लाया गया तो उसकी मांग में लगे सिंदूर ने भी सबका ध्यान खींचा था। मीडिया कर्मियों के सवाल थे कि सिंदूर किसके नाम का है, पर वो पहले गुस्से से तिल मिलाई, लेकिन फिर चुपचाप नजरें झुका ली। कोर्ट परिसर में हालात तब और ख़राब हो गए जब कुछ वकीलों और भीड़ ने दोनों पर हमला बोल दिया था।
साहिल के कपड़े फाड़ डाले थे और बाल खींच लिए थे, जबकि मुस्कान भी इस हिंसा में बच नहीं सकी थी। पुलिस ने किसी तरीके से दोनों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर कोर्ट रूम तक पहुंचाया और इस घटना ने मुस्कान के मन में डर की और गहरा कर दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मुस्कान की हालत जेल में बद से बदतर हो चुकी। लेकिन ये सनसनीखेज का मामला जिस तरीके से आया हुआ है, इसके बाद से अब हर कोई जो है वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब आपको बता दें, साहिल पर आरोप उन्होंने सौरभ की हत्या के बाद उनके 100 टुकड़ों पर काट दिया था। इस जघन्य के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। अब आप खबर निकल के आई है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि सबसे पहले मुस्कान ने उन सौरभ की दिल पर चाकुओं से वार किया था और इतनी तेजी के साथ वार किया कि दिल चीरता हुआ पीठ तक चला गया था। इतनी गंभीर बर्बर हत्या की गई थी। उसके बाद गर्दन रेती गई थी, फिर हाथों को काटा गया था। सवाल ये कि क्या नशे में इस तरीके की चीज़ें की गई या जानबूझकर की ये हत्या की गई। और यही कारण है कि अब पुलिस जल्द ही इन दोनों को रिमांड में भी लेने की तैयारी में लगी हुई है। मुस्कान और साहिल को पुलिस जल्द ही रिमांड में ले सकती है, क्योंकि पुलिस के खुलासे में ये भी पता चला है कि जो मुस्कान की माँ है वो सौतेली है और उसकी माँ के अकाउंट में, सौरभ के अकाउंट से उसकी माँ के अकाउंट में लाखों रुपए भी गए हैं। तो अब एक नया एंगल इसमें सामने आया है कि क्या पैसों के लेन देन और सौरभ के पैसों को लेने की भी एक चाह थी। इस वजह से भी, इस एंगल से भी अब पुलिस देख रही है, पड़ताल कर रही है। पुलिस जल्द ही इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर भी लेगी और रिमांड पर लेने के बाद असल खुलासे होंगे, क्योंकि पिक्चर में जितनी चीज़ें दिखती हैं वो वास्तविकता नहीं होती है। पर्दे के पीछे की सच्चाई भी होती है और अब पर्दे के सामने जो दिख रहा है उसके पीछे की काली सच्चाई को भी उजागर करना अब पुलिस का काम है। यही कारण है कि एसपी सिटी ने साफ कहा कि अब आगे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इस हत्याकांड को लेकर आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दीजिए। आगे क्या कार्रवाई देखते हैं, क्या जल्द से जल्द ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए या एनकाउंटर? सवालों के जवाब आप दीजिए कमेंट्स में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।